नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान मंथन इंस्टीट्यूट पर। बात करेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये पांचों नदियां हैं सिंधु नदी की सहायक है। किसकी? सिंधु की। ठीक है, मैं मैप में आपको दिखाता हूँ पांचों नदियों के बारे में। देखिए, ये जो ब्लैक कलर में आपकी सिंधु नदी बह रही है, इसमें सतलुज, आपको सतलज, रावी, चिनाब, झेलम, ये सारी नदियां यहाँ पर पांचों नदियां आपको दिख रही है। और यहाँ पंजाब के यहाँ पर आके पाकिस्तान में जो है मिलती है। ठीक है, तो ये पांचों किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो मध्य प्रदेश के अभी राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लीजिए आप। भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और उत्तर प्रदेश के 28वें और वर्तमान राज्यपाल है। तो ये मेन कहाँ की है राज्यपाल? अभी उत्तर प्रदेश की 28वें नंबर की। मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार इनके पास अभी है। ये गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। ठीक है, और गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री है। ठीक है, और 2002 से 2004 तक ये शिक्षा के लिए कैबिनेट मंत्री भी रही है आनंदीबेन पटेल। आगे देखिए, मध्य प्रदेश में बैंक का नोट मुद्रालय प्रिंटिंग कहाँ स्थित है? तो ये आपके देवास में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर 20, 50, 100 और 500 रुपए के नोट छपते हैं। ठीक है, उच्च गुणवत्ता वाले सुरक्षा शाही भी यहाँ पर बनाती है। बैंक नोट प्रेस देवास भारत सरकार की एक औद्योगिक इकाई, वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों का विभाग वर्ष 1969 में कल्पना की गई थी और 1974 में स्थापित की गई थी। वह राष्ट्रपति कौन है जिनको सबसे लंबी अवधि का कार्यकाल रहा है? तो हमारे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सबसे लंबी अवधि तक राष्ट्रपति का कार्यकाल रहा है। इनके बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिए। भारत स्वतंत्रता कार्यकर्ता, वकील, विद्वान और बाद में 1950 से 1962 तक भारत के पहले राष्ट्रपति रहे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सबसे लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का रहा है। महात्मा गांधी के समर्थन में इन्होंने 1931 में नमक सत्याग्रह किया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनको अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, तो इन्होंने कारावास भी काटा है भारत की आज़ादी के लिए। विधानसभा चुनाव 1946 के बाद प्रसाद ने केंद्र सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री के रूप में कार्य किया। तो क्या काम पहले करा इन्होंने? खाद्य और कृषि मंत्री का। ठीक है, उसके बाद ये राष्ट्रपति चुन लिए गए थे। सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो सेबी के अध्यक्ष है अजय त्यागी जी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। सेबी के बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिए। भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड, सेबी, ठीक है, शॉर्ट पे इसको सेबी कहा जाता है। भारत की प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। कब की थी? 12 अप्रैल 1988 को। ठीक है, सेबी अधिनियमन 1992 के तहत वैधानिक मान्यता इसको 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई थी। ये चीज़ आप इतनी ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे। जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। तो आपका शहर है इंदौर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर है इंदौर। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। भारत में कितने अनुसूचित भाषाएं मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त है भारतीय संविधान में। ठीक है, इनको देख लीजिए कौन कौन सी भाषाएं हैं। तो असम, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषाएं हैं। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में नहीं है? तो बघेलखंड, महाकौशल और मालवा मध्य प्रदेश में आते हैं, लेकिन छोटा नागपुर मध्य प्रदेश का भाग नहीं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 के तहत वर्ष 2015 में उत्कृष्ट कार्य के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य ने 10 वर्ष के पुरस्कार जीता? तो ये जीता था आपका मध्य प्रदेश ने। किसने? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ठीक है,
ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। वर्तमान के सड़क परिवहन और राज्य मार्ग के लिए केंद्रीय मंत्री कौन है? तो यह नितिन गडकरी जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट होगा। आगे देखिए, यह पवित्र नदी जो सिंहस्थ कुंभ मेलों का स्थल है, तो ये आपकी शिप्रा नदी है। कौन सी? शिप्रा। ठीक है, पास में उज्जैन में ही शिप्रा नदी है, जहाँ पर सिंहस्थ का भी मेला लगता है हर 12 साल में। ताप्ती नदी कहाँ जाकर मिलती है? तो ताप्ती नदी मिलती है खंबात की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। मैप में आप देख सकते हैं ताप्ती नदी को, यहाँ से उसका उद्गम है और ये यहाँ सूरत के पास आकर खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। संविधान में परिकल्पना किए गए अनुसार लोकसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं वो 552 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, इसकी परिकल्पना में किया गया है। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? तो साइना नेहवाल है बैडमिंटन से संबंधित। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। कोरबा थर्मल प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो कोरबा थर्मल प्लांट आपके छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्लांट किस राज्य में स्थित है? ठीक है, यहाँ पे किस राज्य में स्थित है। किस वर्ष में भारत मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था में शामिल हुआ था? तो ये आपका 2016 में इस व्यवस्था में शामिल हो गया था। ठीक है, फिर यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक है, देख लीजिएगा आप, मैं बोल देता हूँ। किस वर्ष में भारत मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था में शामिल हुआ था? तो 2016 में शामिल हो गया था भारत। ठीक है, 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके बीच में लड़ी गई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। महाराष्ट्र में 2016 में अल्पसंख्यक दर्जा स्वीकृति किया गया था, तो 2016 में महाराष्ट्र यहूदियों का अल्पसंख्यक यहूदियों का स्वीकृत दर्जा शामिल कर लिया गया था। ठीक है, चलिए, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने सारे कर लिए हैं। अब मिलेंगे सुबह करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।